मेरे आका की शहजादी, मेरे आका की जिगर का टुकड़ा, हजूर सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपका विसाल हुआ तो जनाजा रखा गया और जनाजा भी दिन को हुआ। तो जनाजे की सफ़ें बांध दी गई तो मौला अली मुश्किल कुशा ने एक आवाज लगाई। और आवाज क्या लगाई? ए भाई सिद्दीक, आइए जनाजा पढ़ाएं। ये मैं दलील का जिम्मेदार हूं। आपने आवाज क्या लगाई? भाई सिद्दीक आए जनाजा पढ़ाएं। तो क्या जवाब देते हैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर? आपने जवाब दिया, ए भाई अली, सैयदा तो आपकी बीवी हैं, आपकी जोजा हैं, इस दुनिया में भी आखिरत में भी आप इनके वारिस हैं, आपका ज्यादा हक है, आप पढ़ाएं। क्या करें? मौला अली ने दावत दी किसको? यार आखिर तक आवाज आए, अब खत्म है, मैं आखिर से आवाज आए। मौला अली ने दावत दी जनाबे सिद्दीक को कि आइए सैयदा का जनाजा पढ़ाइए। और जनाबे सिद्दीक ने अर्ज किया, भाई अली आप इनके वारिस हैं, इनके शौहर हैं, ये आपकी जोजा हैं, इस दुनिया में भी आखिरत में भी, तो आपका हक ज्यादा है। तो रिवायत के लफ्ज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगयार के घर से किताबें निकाल के भी रिवायत ला सकते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा जनाबे हैदर कर्रार रदी अल्लाह अन्हु ने सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के फरमाया, ऐ सिद्दीक, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस कौम में सिद्दीक अकबर मौजूद हो, उस कौम में किसी शख्स की जुर्रत नहीं कि वो उसके आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। क्या करे? मौला अली क्या अकीदा दे रहे हैं कि जिस कौम में हजरत अबू बकर सिद्दीक हजूर के खलीफा बिला फसल मौजूद हो, उनकी मौजूदगी में उस कौम की जुर्रत नहीं कि कोई उसमें से आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए।